हाय एवरीवन, जल्दी से सब बच्चे चार्ट में अपने अपना नाम लिख दो। कौन कौन प्रेजेंट है, नाम लिखो। मनोज। सभी बच्चे जल्दी से अपना नाम लिखो। कौन कौन प्रेजेंट है? मनोज, नवदीप, रवि, नितिक, अंकित, अमन, जितेंद्र, सुमित और दीपक और राहुल। सभी बच्चे जल्दी से अपने अटेंडेंस लगाओ, नाम लिखो चार्ट बॉक्स में। बस यही बच्चे प्रेजेंट है, बाकी प्रेजेंट नहीं हो मतलब। अभी नाम लिख दो अपने अपने। हार्दिक। ओके। दीपक, चार्ट में नाम लिख दिया? हाँ, जिन्होंने लिख दिया उनका तो मैंने देख लिया। चलो चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? हमने वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखा था। जिन बच्चों ने नाम नहीं लिखे वो अपने नाम लिख दो जल्दी से। वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखा था। तो किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई संख्या अगर लिखी हुई है ए, उसके उसकी घात अगर 2 है तो उसका मतलब वो उसका वर्ग कहलाता है। वो हम उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके निकालते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों? ठीक है लोकेश, 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16। तो हम 4 की गुणा 4 में करते हैं। कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं 4 को 2 से गुणा करके, तो 4 का वर्ग कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। जबकि इसी का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल होता है। जैसे अगर आप लिया जाए कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, इसका मतलब होता है कि 16 की घात 1/2, है ना। 16 की घात 1/2। वर्गमूल का मतलब घात कितनी? 1/2। 1/2 घात। तो इसका मतलब हम 16 को कैसे लिखते हैं? 16 के पहले हम गुणनखंड बनाते हैं। हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 2/16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हम 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ से 2 के कितने कितने जोड़े बनेंगे बच्चों? 2 2, है ना। 2 2 लिखेंगे साथ में, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, उन्हें वर्गमूल के बाहर निकाल के एक एक बार लिखेंगे। तो वर्गमूल 16 कितना आ गया? 4 आ गया। 4 का वर्ग 16, बट 16 का वर्गमूल 4। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। सभी बच्चे समझ पा रहे हो यहाँ तक? है ना। पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते थे और उसके बाद हम वर्गमूल निकालते थे। जल्दी से सब बच्चे निकाल के दिखाना। 144 का वर्गमूल कितना होगा? 144 का वर्गमूल कितना होगा? जल्दी से सब बच्चे निकाल के दिखाइए। 144 के आप लोग गुणनखंड बनाइए, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर 72 फिर से 2 से भाग हो सकता है। 2 तिया 6, बचा हुआ एक इधर आ गया। 2 6 12। 2 एकम 2, बचा हुआ एक इधर आ गया। 2 8 16। 2 9 18। 3 तिया 9। 3 एकम 3। तो आप 144 को कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 2 के जोड़े बनाएंगे। 1 2 और 3। अब 2 को हमने वर्गमूल के बाहर निकाला तो 2 लिखा जाएगा। इस 2 के जोड़े को वर्गमूल के बाहर निकाला तो 2 लिखा जाएगा। इस 3 को वर्गमूल के बाहर निकाला तो एक बार 3 लिखा जाएगा और आंसर आ गया 12। तो वर्गमूल 144 12 होता है। 3 4 बच्चों ने आंसर लिखा है बस, बाकी बच्चों को नहीं आता निकालना। बेटा आता है वर्गमूल निकालना, पिछली क्लास में हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। बताइए किस किस बच्चे को आता है वर्गमूल निकालना? सबको आता है? पहले आप मैम आता अभाज्य, है मेरी। आता है, वेरी गुड। पहले आप अभाज्य गुणनखंड करोगे और उसके बाद आप लोग इस तरह से 2 2 के जोड़े बनाकर वर्गमूल के बाहर निकालोगे। चलो अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगी, वो क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया। इसे देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। टाइम मिल रहा है आपको 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ज्यादा टाइम दे रही हूँ मैं, बट चलो सब बच्चे करना। चलो तुक्के मार के कुछ बच्चे आंसर कर देते हैं।
अलग अलग तरह से आंसर आ रहे हैं सबके। सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो 1.5 मिनट और। 9 ही बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से केवल एक ही बच्चे का आंसर सही है, बाकी किसी ने भी आंसर सही नहीं किया। चलो बस लास्ट का 1 मिनट और, फिर मैं पोल बंद कर दूंगी। शाबाश, सभी 2 बच्चों का ठीक हो गया। मैम एक बार डट जाना, हम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बिल्कुल मांग लेना। चलो मनोज, और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? मैम हाफ हो गया, हाफ रहता है मैम। अच्छा 1 मिनट और दे देती हूँ। मनोज के अलावा बाकी बच्चे? देव कर दिया, हार्दिक, जितेंद्र, क्रांति, लोकेश, महेंद्र, मनीष, नवदीप, नवीन कर दिया, नितिक, रवि, रोहित, संदीप कर दिया आप लोगों ने? मैम अभी अभी किया है। अच्छा अभी अभी किया है, चलो कर लो। अभी भी मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। देखो जो बच्चे सॉल्व करके कर रहे हैं ना उनका ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे थे कि मैंने पोल ऑन किया और उन्होंने डायरेक्ट आंसर कर दिया। बेटा ऐसे तो आप सीख ही नहीं पाओगे ना, अगर आप ऐसे तुक्के मार के आंसर करोगे आप तो सीख ही नहीं पाओगे। सीखना है ना सबने, कोशिश करनी है, इतना मुश्किल नहीं है। समझ में नहीं आएगा फिर दोबारा पूछो, बट खुद ट्राई करो पहले। चलो लास्ट के अब 10 सेकंड और। चलो अब ज्यादा बच्चों ने कर दिया है वैसे, ठीक। चलो टाइम्स अप। अब पोल बंद हो जाएगा। चैट बॉक्स ओपन कर दिया। मैम ध्यान से मैंने पूरा लिखा। डी डी करा? हाँ चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करोगे यहाँ पर इसके 7744 के, ठीक है। 7744 के पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसको किस संख्या से भाग किया जा सकता है? 2 सी 2 से भाग कर सकते हैं। क्या आंसर आएगा 2 से भाग करके? 2 तिया 3872। 3872 आ जाएगा। फिर से 2 से भाग कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 नाय 18, 2 तिया 6, 2 6 12, ये आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 968 968 68 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। फिर से 2 से भाग हो सकता है, फिर क्या आ जाएगा? 484 484। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था बट कोई बात नहीं। फिर 2 से भाग हो सकता है, क्या आ जाएगा? 242 242, वेरी गुड। फिर 2 से भाग कर देंगे 121 अब 121 को किससे भाग किया जा सकता है? 11 सी 11 से, क्योंकि हमें पता है 11 का वर्ग। देखो बच्चों कम से कम 15 तक तो आपको वर्ग याद होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। 11 आ जाएगा। फिर से 11 से भाग करेंगे तो 11 का 11। उत्तर तो 88 है, गुण अलबत है। चलो 2 गुणा 2, 2 कितनी बार आ रहा है?
है 1 2 बार 3 4 5 6 6 बार आ रहा है। तो ये 3 तो बाहर निकलेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो 2 का एक जोड़ा ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक 11 का जोड़ा ये बन गया। तो हम इमीडिएट 11 दूनी पदमूल 22, के 22 बाहर दूनी 44, 44 दूनी 88। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो 88 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। ऑप्शन सेशन डी डी। सही होगा। काफी बच्चों ने 80 किया है बेटा, 80 का वर्ग करके देखो, जरा 80 का वर्ग बताना। काफी बच्चों ने 80 किया है। 80 की घात 2 कितना होता है, देख के ही पता चल जाएगा। 64 होएगा ना, 8 का वर्ग 64 होता है और 2 जीरो और लगा दो। 80 की गुणा 80 में करो, कितना आंसर आता है, मेरा ठीक है मैम। 64 और 2 जीरो। हमारा क्वेश्चन तो 7744 था, फिर काफी बच्चों ने ऑप्शन बी कैसे किया है। हाँ, काफी बच्चों ने डी भी किया है, उनका भी ठीक है। थोड़ा 5 सा दिन में प्रैक्टिस, मैम जी। ठीक है ठीक है। चलो अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देती हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से करना है सबने, ठीक है। और सब बच्चे कोशिश करो सही करने की, ठीक है, सभी कोशिश करो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पर हुई है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। अब देखते हैं इसे कितने बच्चे ठीक करेंगे। अच्छा, मैं टाइम दे देती हूँ, सिर्फ 3 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन को करने के लिए भी, वैसे 3 मिनट में ज्यादा दे रही हूँ। दूम से 10 माइक बंद रखिए मुकेश। लोग नहीं, ऐसे नहीं करना बेटा। आराम से करो, सोच समझ के आंसर। लास्ट के 2 मिनट है। लास्ट का 1.5 मिनट। 11 ही बच्चों के आंसर्स अभी तक आए हैं। और जब तक सही नहीं करोगे ये क्वेश्चंस मैं करवाती रहूंगी। मैम मेरा आंसर आ गया मैम, मेरे में नोटिंग चल रही है अभी तक। अच्छा, कोई नहीं, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू होगा, वो हो जाएगा ठीक। चलो लास्ट के 30 सेकंड और। सभी बच्चे ध्यान से किया करो, काफी बच्चों का रॉन्ग हो रहा है अभी भी। चलो लास्ट के 10 सेकंड और। 6 बच्चे बचे जिन्होंने आंसर नहीं किए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो जी,
मैम बी किया है। बी किया है। चलो चेक करते हैं किसका ठीक है। वैसे अच्छी बात है, ज्यादातर बच्चों ने आंसर किया है। रॉन्ग हुआ कोई बात नहीं, अब ध्यान से समझना, बट अच्छी बात है कि सबने आंसर करने की कोशिश करी है। 324 का वर्गमूल निकालेंगे। 324 सबसे पहले किससे भाग हो सकता है? 2 से दो। 162। 2 से भाग होगा तो क्या आ जाएगा? 162 है। 262 कैसे आएगा बेटा? 162 है। हाँ 162 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 82। 2 8 16, 2 एकम 2, 81 बेटा, 81। 81 2 से नहीं भाग हो सकता, 3 से भाग हो जाएगा। मैम 9 से जाएगा, फिर 9। 27। 27, फिर 3 से भाग होगा 9। 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब यहाँ से आपने ये का एक जोड़ा बना लिया, इसको एक साथ लिख लिया और इसको एक साथ लिख लिया। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 गुणा 3 सही है, बी आएगा। 18 भी। 3 मैम दिया एक 9 बात दूनी 18। तो 18 काफी सारे बच्चों का था और बिल्कुल ठीक। नोटबुक चेक करना। मैम 12 नोटबुक 13 दिखाइए, बच्चों। दिखाइए मैंने क्या वेरी गुड वेरी गुड मैम वेरी गुड। हाँ बोलो बोलो जितेंद्र। मैंने आपने 3 से गुणा किया है, मैंने 9 से गुणा कर दिए 81 को। अच्छा, वैसे हम अभाज्य गुण, हाँ मतलब वर्ग वर्गमूल में कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास जोड़े बने वर्ग वर्गमूल में कर सकते हो, लेकिन उसमें क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो 3 ही बार 9 आ रहा होता, फिर उसके बाद मतलब फिर 9 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। आप 9 से कर सकते हो, बट 9 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ 4 ऑप्शन, सब बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे। 4 4 5 20 20 2 7 14 140। चलो पोल में सब बच्चे इसका आंसर करेंगे, और इसके लिए सिर्फ आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 9 दूनी 10। माइक ऑफ लोकेश, सब बच्चों को पता चल जाएगा आंसर। मैम मैं बताऊं उत्तर? 70। नहीं नहीं, पोल पोल में आंसर करना है। चलो 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 5 सेकेंड और। 14 बच्चों ने किया है, अभी 10 बच्चे रहते हैं। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से देखो और आंसर करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अभी तो इतने सारे बच्चे बेटा जो आंसर ही नहीं कर रहे, प्रेजेंट नहीं हो गया क्लास में, जल्दी से। 70 आओगे ना? हाँ 70 आंसर आएगा इसका। सभी ने सही किया है ना? सबको मतलब मैं answer है? बता दी जब सही कर दियो। नहीं नहीं, सबने खुद से ट्राई किया है। आपने भी बिल्कुल ठीक बताया, बट बाकी सब बच्चों ने भी खुद ही से ट्राई करा होगा। 5 और यहाँ पर 7 का जोड़ा बन गया। आप 2 को बाहर निकालोगे 2 लिखोगे, 5 को बाहर निकालोगे 5 लिखोगे, 7 को बाहर निकालोगे 7 लिखोगे। इन सबको आपस में गुणा किया तो 70 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इस तरह से करना तो सबको आता है। जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर और करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। माइक ऑन करके लोकेश इस तरह से नहीं बताना, जब मैं पोल में बोलूँ ना, सभी ने पोल में जाकर इसका आंसर करना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि आपको 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सीधी सी मैं बात, बताऊं मैम जी? नहीं लोकेश, पोल में आंसर करना है, पोल में, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा फिर किसको आता है कि नहीं किसको आता है? पोल तो ऑन करो। ऑन है बेटा, ऑन है। 64 के अभाज्य गुणनखंड करो और बताओ कि उसका वर्गमूल क्या होगा। इसको करने के लिए केवल 1 मिनट का ही टाइम आपको दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। बल्कि ये तो आपको याद भी होना चाहिए, कम से कम 10-15 तक तो सबको याद होने चाहिए। मैम जी कर दियो मैं। 1 मिनट दे रही हूँ। 8 बच्चों के आंसर आ भी चुके हैं जो बिल्कुल ठीक है।
मैं कर दिया मैम जी। वेरी गुड, वेरी गुड। बार बार हैंड मतलब, चलो 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं, लास्ट के 40 सेकंड और। देखो, आप अगर आंसर करते हो मुझे तभी पता चलता है कि आप क्लास में प्रेजेंट हो। मुझे तो ऐसे नहीं पता चलेगा ना कि आप क्लास में एक्टिव हो कि नहीं हो। ये भी हो सकता है कि आप गूगल मीट ऑन कर रहा है और कर रखा और आप गेम खेल रहे हो पीछे से, है ना। मुझे कैसे पता चलेगा आप क्लास में प्रेजेंट हो? जब आप पोल में आंसर करोगे, जब आप चैट में आंसर करोगे, है ना, या फिर आप अपनी नोटबुक दिखाओगे। तो कम से कम पोल में आंसर तो सब बच्चे कर सकते हैं ना, सबसे आसान तो यही है। तो पोल में आंसर सब किया करो। 16 फिर 8 8 2 4 2 अभी भी 7-8 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। मैं कुछ सेकंड्स का टाइम और दे रही हूँ, अभी भी आपके पास टाइम है, जल्दी से आंसर करो। ये बता दी मैम जी। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं लोकेश, अभी बहुत सारे बच्चों। एक बार हैंड रेज करना, किस किसने आंसर किया है, हैंड रेज करो किस किसने किया है आंसर। मैम जी मैं तो अच्छा, राहुल, हार्दिक, क्रांति, अमन, अंकित, महेंद्र, देव, आप लोगों ने नहीं किया। क्रांति, आकाश और ललित। हाँ जी, अभी भी 21 बच्चों के आंसर आया है। पिंकू चौहान की आईडी से कौन बच्चा है बेटा? इसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, वहां मुझे पता चल जाता है। जिसका एक भी पोल में आंसर नहीं है वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। चलो अब बताओ लोकेश, कौन सा आंसर सही है? मैम 8। 8, ने बोला है 8। अब 4 बच्चों ने 80 सेलेक्ट किया, ज्यादातर का बिल्कुल ठीक है, बट 4 बच्चों ने 80 सेलेक्ट किया। बेटा 80 कैसे आ गया? 80 का ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर, जिसका वर्ग करने पर 64 आ जाए, है ना। और यहाँ अभाज्य गुणनखंड से बोला था, तो आप सबसे पहले इसे 2 से भाग करोगे। 2 दिया 6, 2 दूनी 4, फिर 16 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करोगे 8 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करोगे 4, 2 दूनी 4, 2 का 2। आप 64 का वर्गमूल क्या निकालोगे? यहाँ से देखो, 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का जोड़ा ये बन गया और एक ये बन गया। आप चैट खोल दो। 64 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो। तो कितना आंसर आ गया? 8 आ गया। 80 कैसे कर रहे हो बेटा? अगर आप 8 को 8 से गुणा करते हो तो 64 आता है ना। 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16 आएगा। 80 को 80 से गुणा करोगे तो 6400 आएगा। आप उसी नंबर को उसी नंबर से गुणा करके भी देख लो, है ना। इसका आंसर 7744 आएगा। तो जिस नंबर को उसी नंबर से गुणा करने पर आपको आपका आंसर मिल जाए, वो उसका वर्ग है, और उसी का वर्गमूल करके आपको जो ऑप्शन में दिया गए हैं वो आंसर्स होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ कर आंसर्स करो। वैसे ज्यादातर ने बिल्कुल ठीक किया था, बात समझ में आई। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सॉल्व नहीं किया, बट जब मैंने एंड में बोला तो उन्होंने तुक्के मार के आंसर्स कर दिया। ऐसा मैम जी मेरा एंड्रॉइड ना है तो। अच्छा, कोई बात नहीं, अपडेट कर लेना अपना ही। इतनी बार दीपक, दीपक इतनी बार आंसर्स नहीं लिखने, दूसरों की स्क्रीन ढक जाती है। अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से बोला है कि 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 576 का मैम जी वो तो दिखाओ प्रश्न तो। प्रश्न आया नहीं क्या बच्चों? नो सर मैम। आ तो गया 576 का वर्गमूल, आपको नहीं शो हो रहा? नो मैम। अच्छा, मैं दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, 1 मिनट। अब देखिए एक बार। चलो ध्यान से करो, बिल्कुल आराम से सॉल्व करके, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। छोड़ छोड़ पड़े थे। अरे
चलो ये तो इस बार तो बहुत अच्छी बात है कि ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इसी तरह करना है सबने। हम्म। लास्ट का 1.5 मिनट और। 13 बच्चों ने आंसर कर दिया। शाबाश, मतलब इस बार सब नोटबुक पे सॉल्व करके कर रहे हो, वो पता चल जाता है। जब आप नोटबुक पे प्रॉपर सॉल्व करके आंसर करते हो तो देखो सब बच्चों का ठीक भी होता है। लास्ट का 1 मिनट। 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो शाबाश, सब आंसर करो। 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। दीपक कैमरा बंद करिए। काम ध्यान में रखता है ना। दीपक कैमरा बंद और माइक भी ऑफ। चलो बस लास्ट के 30 सेकंड और। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे। बेटा अब और किसी का वेट नहीं किया जाएगा। अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके मांग लेना। ये टाइम पूरा होते ही पोल बंद हो जाएगा। और जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर पोल रिजल्ट में आता है किसने कितने आंसर किए कितने नहीं। 5 4 3। बेटा अभी पोल का टाइम तो पूरा होने दो। हाँ अब मैं मैम चार्ट आंसर ऑन। बताऊं मैं? चलो बताओ। 24। 24 आंसर है। आपने कैसे निकाला? आपको याद था या उसके अभाज्य गुणनखंड करके निकाला? मैम जी है भाज्य गुणनखंड करके। वेरी गुड वेरी गुड। हम सबसे पहले इसको किससे भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 तिया 6। यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4। 2 दूनी 4। 2 अठे 16। 2 अठे 16 यही आ रहा है। फिर 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2। 2 चौक 8। 2 चौक 8। वैसे यहाँ से आप ये भी देख सकते हो 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। और यहाँ पे 2 का जोड़ा बन जाएगा तो आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। बट कोई बात नहीं, आप और कैसे लिख सकते हो? यहाँ पर 72 आ जाएगा। बेटा माइक। हाँ 36। फिर क्या आ जाएगा? 18। हाँ यही आएगा ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं? 2 9 18। 3 तिया 9। 3 इक्यावन 3। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये 2 का एक जोड़ा बन गया, ये 2 का, है ना? ये वाले दोनों 2, ये एक साथ और ये एक साथ और 3 एक साथ। तो आप वर्गमूल 576 को कैसे लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो 24 इसका सही आंसर है और ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक भी किया। इस बार 19 बच्चों का बिल्कुल सही है। इसी तरह पढ़ना है सबने। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल अब आप अच्छे से निकालने लगे हो तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? घन और घनमूल। तो वो समझने में तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। घन का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब घात कितनी थी? 2। घन का मतलब घात कितनी? 3। 3। 8 का घन मतलब 8 की घात 3। 10 का घन मतलब 10 की घात 3। तो जल्दी से बताओ 5 का घन, 8 का घन, 10 का घन कितना हो जाएगा? 5 का 45। अच्छा 5 तिया 45 करना है कि 5 गुणा 5 गुणा 5 करना है? 125। हाँ 125। 8 का घन? 8 का घन कितना हो जाएगा? जल्दी से कैलकुलेट करो सब। 8 गुणा 8 गुणा 8। 512। 192। ऐसे नहीं करना, 512। कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करके आंसर 512। चेक करते हैं। 8 8 64। 8 8 64 को 8 से गुणा करो
8 चौक 32, 8 से 48, 49, 50, 51, 512 आएगा। गुणा करके देख लो, 10 गुणा 10 गुणा 10 1000। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों? बिल्कुल, ये क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। अगर किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो वो उसका घन कहलाता है, और वो हम घात 3 लिखकर दर्शाते हैं। अब बात करते हैं घनमूल की। घनमूल का निशान कैसा होता है? पहले सब बच्चे ध्यान से देखो। ये तो वर्गमूल है, यहाँ पर अगर आप 3 लिख देते हो, ये क्या हो जाएगा? अब इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसको कहेंगे घनमूल। अब घनमूल में और वर्गमूल में क्या फर्क है? घनमूल अगर आपको किसका बोला गया है? 27 का, तो आप यहाँ पर 3 लिखोगे और 27 लिखोगे। अब 27 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? 27 के अभाज्य गुणनखंड 3 से भाग किया, 3 9 27, 3 3 9, 3 तो 3 गुणा 3 गुणा 3 आ जाएगा। तो वर्गमूल में हम 2 के जोड़े बनाते थे, घनमूल में हम बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे 3 के जोड़े बनाए और इसको वर्गमूल के घनमूल के बाहर एक बार लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? 27 का घनमूल, क्योंकि 3 को अगर हम 3 बार गुणा करें तो 27 आता है ना। 3 का वर्ग 27 है, पर 27 का जो घनमूल है वो 3 है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह। नहीं, 9√3 नहीं बेटा, नितिन आपने वर्गमूल निकाल दिया है। ठीक है, आपने वर्गमूल निकाल दिया। ध्यान से देखो, हमें यहाँ घनमूल बोला गया है। घनमूल में हम 3 के जोड़े बनाएंगे। समझ में आया? अच्छा हुआ आपने ट्राई किया, वेरी गुड, ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए। तो किसी भी संख्या का घनमूल वो संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है ना। और किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब मैं आप सब बच्चों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया घनमूल 64। ठीक है, सब बच्चे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। सब बच्चे इसके अभाज्य गुणनखंड बनाओ, और उसके बाद सबने क्या करना है? 3-3 के जोड़े बनाने हैं, 2-2 के नहीं, 3-3 के जोड़े बनाने हैं, क्योंकि आपसे घनमूल पूछा गया है। और इसका आंसर सब बच्चे पोल में करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, 3-3 के जोड़े बनाने हैं। मैडम जी बताऊं? नहीं, पोल में आंसर करो जाके लोकेश, पोल में करना है ये क्वेश्चन। मैम पोल नहीं चल रहा। चल रहा है बेटा, हो सकता है मेरा नेटवर्क की नहीं वजह चल से रहा मैं। अच्छा, मैं आपसे हार्दिक, मैं आपसे माइक ऑन करा के एंड में पूछ लूंगी। ठीक है, इतने आप सॉल्व कर लो। मुझे तो आंसर तो दी जैसे ना उत्तर करे 5-6। क्या बना ले? अरे लोकेश, माइक ऑफ रखो। आप ना ध्यान रखा करो कब आपका माइक ऑन है कब ऑफ है। जो भी आप बोलते हैं ना सब बच्चे, वो रिकॉर्डिंग में भी आता है। आपको रिकॉर्डिंग जाती है ना क्लास की, तो सब थोड़ा सा ध्यान रखा करो। चलो लास्ट के 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। चलो अब मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है। 4 क्या आंसर होगा बच्चों इसका? 4 4 होगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ध्यान से देखो बेटा, 64 के आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं पहले। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12। ठीक है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, तो आपको तो अब तक ये पता भी चल गया होगा। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आप 64 को कैसे लिख सकते हो? 64 वर्गमूल में यहाँ पर कितनी बार 2 आएगा? 6 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे सॉरी, घनमूल, वर्गमूल नहीं, घनमूल। क्योंकि घनमूल है तो हम कितने कितने के जोड़े बनाएंगे? 3-3 के। तो ये 3 का, हाँ 3-3 के पेयरिंग कर ली, ये 2 बाहर निकल गया,
और ये 2 का एक पेयर बाहर निकल गया। अब क्या आ जाएगा, 2 2 4, 2 दूनी 4। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। और आप करके भी देख सकते हो, 4 गुणा 4 गुणा 4 64 होता है ना। आप ऐसे भी अपना आंसर कर सकते हो। वेरी गुड। जल्दी से अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। 343 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जल्दी से सब बच्चे ट्राई करो। चलो ये देखती हूँ कितने बच्चे ठीक करते हैं। इसका आंसर भी पोल में करेंगे सब बच्चे। तीन सौ तिरालीस का घनमूल ज्ञात करना है। 343। मैम मैंने कर दिया, मेरा ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। शाबाश, बिल्कुल सोच समझ के करो। बिना जल्दबाजी के आराम से, बिल्कुल। हो गया मैम। बेटा सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, 343 भाग किससे होगा। जो उत्तर बताऊं? नहीं लोकेश, अभी नहीं। मैम 6 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों का गलत। हाँ चलो 10 सेकंड और। 10 9। आप बस बना देखो के मैं ठीक हिंट से। दे देती हूँ। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए ना, इनमें से अगर आप बस ये पहचान लो ना कि ये नंबर किससे भाग होगा, 2 से, 3 से, 7 से या 11 से, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हिंट भी दे दिया मैंने। अगर आप सिर्फ इतना पता कर लो कि ये जो 343 है ये किससे भाग हो रहा है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 5 सेकंड और दे रही हूँ। मैम बताएं। नहीं अभी नहीं, अभी तो किया, 16 ही बच्चों ने आंसर किया है। 5 टाइम सही है जी। 4 3 2 सात एंड 1। चलो सात है। अभी है 10 सात बच्चे सात ऐसे थे। 7 7 7। एक बार 7 बोलोगे मैम। तो भी चलेगा, ऐसे माइक ऑन कहा, एक बार बोलोगे तो भी चलेगा। सबसे ज्ञान में पहले बच्चा ये करना 7 समझ से गया। ही भाग होता है। 7 से भाग 2 से नहीं भाग हो सकता, 3 से नहीं भाग हो सकता, 5 से नहीं भाग हो सकता। 7 से भाग होगा तो 49 आएगा। 7 7 7 49, 7 एकम 7। तो घनमूल 343 को आप क्या लिख सकते हो, घनमूल 7 गुणा 7 गुणा 7। तो 7 का एक जोड़ा बन गया यहाँ पे, क्योंकि हम घनमूल है 3 3 के जोड़े बनाते हैं, वर्गमूल के बाहर निकाल के एक ही बार लिखेंगे। और आप 7 को 3 बार गुणा करके चेक भी कर सकते हो। वेरी गुड। तो किया तो ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक है, शाबाश। बट ऐसे बीच में माइक ऑन करके मत बताया करो। महेंद्र आपने बीच में आंसर बता दिया था, अगली बार से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब ये तो किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे जल्दी से। अगर ये किसी ने गलत किया तो इसका मतलब उस बच्चे को गुणा नहीं आती है। 2 मिनट का टाइम बल्कि मैंने बहुत ज्यादा दे दिया। वैसे मैं 1 मिनट पूरा होता ही अगर ज्यादातर बच्चों ने कर दिया तो फिर मैं पोल बंद कर दूंगी। बताऊं मैम जी? नहीं, क्यों, पोल में आंसर करना है ना लोकेश। कर भी दियो। हाँ बस पोल में आंसर करके अगर आप माइक ऑन करके बता दोगे लोकेश, फिर बाकी बच्चे तो आप खुद मेहनत नहीं करेंगे ना, आपका आंसर देख के आंसर कर देंगे। मैम एक बच्चे का तो ये भी गलत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब बेरो तुम्ही जे गान में बट्टा कर समझ दो था ना। माइक ऑफ लोकेश। चलो 1 मिनट और लास्ट का। 14 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है।
16 बच्चों ने आंसर कर दिया है, जिसमें से 11 बच्चों का बिल्कुल ठीक है। मैम मेरे ठीक है। मैम जी 13 जना है, 13 जना ठीक से। क्रांति क्या कह रहे थे आप? मेरा ठीक है आंसर मैम। आप बताना, अभी जब होगा ना ठीक तब बताना आप ठीक है कि नहीं। अरे दो में देख रहे करना बाड़ा काम कर रहा अरे है लोकेश बेटा, माइक ध्यान रखा करो, आपका माइक ऑन है या ऑफ है ना? चलो लास्ट के 25 सेकंड और। शाबाश, 19 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। चलो लास्ट के बस 10 सेकंड, फिर एकदम पोल बंद हो जाएगा। 10 9 आंसर 8 बताऊं? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बस टाइम पूरा होके फिर बताना। चलो अब बता दो। बी 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 मैम 1131 अच्छा बी है मैम बी। क्रांति आपने क्या, एक मिनट, क्रांति आपने क्या किया था? बी मैम। बी किया था। दो Yes, बच्चों ने 11 दिया, 33 कर दिया था। बेटा ध्यान रखना, 11 की घात 3 मतलब 11 गुणा 11 गुणा 11 ये 11 होता है। ठीक है, उसी नंबर को उस नंबर से 3 बार गुणा करना। तो 11 को 11 से गुणा करते हैं तो 121 आता है, फिर उसकी गुणा जब आप 11 में कर देते हो तो 1331 आ जाता है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल ठीक है, किन्होंने गड़बड़ करी है मैं बताती हूँ। कुछ बच्चों ने क्या किया है, 3 बच्चों ने ऑप्शन ए किया है। बेटा 11 की घात 2 121 होता है, ना कि 11 की घात 3, है ना? तो हमेशा ध्यान रखो, आपने 2 बार गुणा करना है कि 3 बार गुणा करना है। बाकी सबने तो, एक बच्चे ने तुक्का मार के आंसर किया है और 2 बच्चों ने 11 तिया 33 कर दिया। नहीं बेटा 11 तिया 33 नहीं, 11 गुणा 11 गुणा 11, इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। चलो अब अगला क्वेश्चन में आपसे किसका घन पूछा गया है? 25 का घन पूछा गया है। घन का मतलब सबको पता है ना क्या होता है? घात 3। सभी बच्चे पहले से सॉल्व कर लो, उसके कर बाद लिया ही मैम। आंसर करना। कर भी लिया सॉल्व? यस चलो मैम। पोल में आंसर करेंगे, पोल में वह करना बताना। नहीं, बताना नहीं, पोल में आंसर करना है। 2 मिनट का टाइम, क्योंकि आपको 3 बार यहाँ पर गुणा करनी है। सही से मैम जी। 2 मिनट का टाइम। हो गया मैम। 25 का घन बोला गया था, 25 की घात 3, तो मतलब 25 गुणा 25 गुणा 25 25। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 बार गुणा हो रहा है। अभी देखती हूँ कितने बच्चों का ठीक है। रुको मैम। काफी जल्दबाजी में आंसर करते हुए कुछ बच्चे ऑप्शन भी ध्यान से नहीं देख रहे हैं। मैं देखो सर कर भी दिया मैम जी। मैंने डाल दिया मैम। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं। मैं सही कर रही हूँ, सुन बेरो से। मैम मेरा भी सही है। वेरी गुड। तो अपना और खुद चेक कर आंसर सकते हो, गुणा को दोबारा से चेक कर लो। 25 गुणा 25 गुणा 25 दोबारा से चेक कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा ठीक है कि नहीं है। शाबाश। सही है मैम। ओके चलो लास्ट के 45 सेकंड और। शाबाश, चलो लास्ट के 20 सेकंड और। छ 5 4 3 2 1। चलो मैम आंसर बताऊं इसका? ए आंसर है मैम। सी नहीं ए होगा, आंसर होगा। सी तो नहीं होगा। सी किसने किया है? 15,000 ये होगा ये आंसर है मैम। ए आंसर चलो चेक करते हैं। 15,625।
अब सात बच्चों ने ना ऑप्शन सी किया है, वो बताओ। 7 बच्चों ने ऑप्शन सी किया है, गलत है मैम। क्यों किया है? आपने या तो ध्यान से नहीं देखा। अब 25 की गुणा 25 में तो 625, उसकी भी गुणा 25 में होगी। अब गुणा करके दिखाऊं क्या बच्चों? 15,625। 25। आपने कैलकुलेट ध्यान से नहीं किया, या तो आंसर ये बताओ, आपने आंसर सही निकाला था बट ऑप्शन गलत चुन लिया, ऐसा क्या? अच्छा, गलती से सी हो गया। क्रांति ईमानदार है, क्रांति ने बता दिया, नवीन ने भी बता दिया, बाकी बच्चे सिर्फ क्रांति और नवीन ने बताया है कि उनका गलत हुआ है। 5 बच्चे बचे हैं जिन्होंने नहीं बताया कि उनका गलत क्यों हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से करो। अगले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करके दे दिया है, ठीक है? बस आपको यहाँ से देख के इसका घनमूल लिखना है, ठीक है? यहाँ पर मैंने अभाज्य गुणनखंड बनाकर भी दे दिए हैं, आपको सिर्फ देखकर इसका घनमूल लिखना है कि घनमूल क्या होगा। सभी बच्चों को नंबर ध्यान से नजर आ रहे होंगे, ध्यान से देखना। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 और फिर 3 बार 5 आ रहा है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल दिया जाएगा 1 मिनट का समय, क्योंकि ये तो समझ लो पूरा का पूरा आंसर ही लिखा हुआ है आपके सामने। लोकेश आप मैम माइक का बताऊं? ध्यान नहीं, क्यों? पोल में पूछा ना क्वेश्चन, पोल में आंसर करो फिर। मैम पोल में कर दिया। हाँ पोल में कर दिया, फिर थोड़ी देर शांति बनाए रखो, सब बच्चों को करने दो, उसके बाद आंसर करना ना आयुष है। चलो अभी तो सारे बच्चे सही कर रहे हैं, वेरी गुड। वेरी गुड, लास्ट के 30 सेकंड और। शाबाश, देखो कितना अच्छा लगता है जब सारे बच्चे बिल्कुल ठीक करते हो, वेरी गुड। इसी तरह आगे के क्वेश्चंस भी खुद से ट्राई करना, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये तो। लास्ट के 20 सेकंड और। शाबाश, वेरी गुड। जिन बच्चों ने नहीं करा जल्दी से करो। मैम जी सबने सही करे उसे। हाँ, किसी एक ही एक बच्चे का बच्चा। रॉन्ग हुआ, एक बच्चे का रॉन्ग हुआ है। 19 बी बच्चों ने आओगे आंसर मैम जी, किया बी। है, बी बी आएगा। बी आंसर है हाँ मैम ये जी। तो मैंने भी यहाँ मैम पर 45। 45 तो 45 में मतलब बी में और के 54 लिख रहा है उसे। बस इतना नहीं बोलना बेटा, इतना नहीं बोलना। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन गया, ठीक है? जब आप इसको वर्गमूल के बाहर निकालोगे, आप 3 3 करके निकालोगे, तो इस 3 को एक बार लिख दोगे, इस वाले 3 के जोड़े को एक बार लिख दोगे, और ये 5 एक बार लिख दोगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 3 3 9 5 45। वेरी गुड। तो इसका मतलब ऐसे देखना तो सभी बच्चों को आता है, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक भी था। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को खुद से कैलकुलेट करना है कि 2744 का वर्ग घनमूल कितना होगा, है ना? अब यहाँ पे फिर आपको अभाज्य गुणनखंड बनाने पड़ेंगे और उसके बाद आपको 3 3 के जोड़े भी बनाने पड़ेंगे। तो 2744, सभी बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। आराम से सोच समझ कर आंसर्स करो, तुक्के मत मारना। बताऊं मैम जी? नहीं, क्यों बताना है बेटा, पोल में आंसर करना है, पोल में आंसर करना है, पोल में। मैम आंसर बताऊं? नहीं नहीं नहीं, क्यों बताना है? आप आंसर पोल में जाकर कर दो। मैम जी मैम बताइए, एक कर जना दिया। गलत है उसे, अरे एक जना अरे अरे, गलत है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैम कर दिया हमने पोल में। सही हो गया। यस मैम। वेरी गुड। आदित्य, ठीक हुआ? शाबाश, क्या बात है, आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए हो अब इसमें, बिल्कुल, वेरी गुड।
भाई 2 मिनट को टाइम ही घणो ना दे दियो। ज्यादा टाइम दे दिया, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कोई बात नहीं, अगर सब बच्चों ने पहले ही कर दिया तो मैं 1 मिनट पहले ही ऑफ कर दूंगी। मैम जी सबने 1 मिनट दिया करो। ठीक है, चलो अभी तो 13 ही बच्चों ने आंसर किया है। हो गया मैम। हो गया, वेरी गुड। बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम मांग लो मुझसे, पर ठीक करो। शाबाश। चलो बच्चों, बस ये 1 मिनट पूरा होते ही पोल बंद हो जाएगा। 15 बच्चों ने आंसर किया है। नहीं कोई बात नहीं, चलो एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी मैं। 18 बच्चों ने, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैंने सबके हैंड्स डाउन कर दिए। वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्हें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, जिन्हें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो हैंड रेज करो। ठीक है, मनीष महेंद्र एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, और लोकेश आपने तो कर नहीं दिया, फिर हैंड रेज क्यों किया है? जिन्हें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। मनीष आपको चाहिए, जितेंद्र आपने कर नहीं दिया। मैं एक्स्ट्रा टाइम बोल रही हूँ बेटा, एक्स्ट्रा टाइम किसे चाहिए? चलो पोल बंद कर दूं? कर दिया सबने? मैम जी दोबारा सही कर दिया। चलो, वैसे तो सबने बिल्कुल ठीक किया है, सिर्फ एक दो बच्चों का रॉन्ग हुआ है, वो ध्यान से देखना कि उनकी क्या मिस्टेक हुई थी। ठीक है, अभी सी आओ वो सी ऑप्शन आएगा। मैम तो सबसे पहले आप 2744 को 2 से भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा? मैं तो गुणा करके निकालू सू। अच्छा, आपने गुणा करके निकाल ली। अच्छा, पहले ये भाग करके बताओ कितना आएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यही आंसर आया। यस मैम। फिर क्या आएगा? 86 ठीक है, 686। और अब 343 आ गया। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, ये 7 का क्यूब होता है ना, 7 का घन होता है। बस यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 into 7, 14 आ जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही, सबने आंसर किया, अच्छे से किया है, वेरी गुड। मुझे गुणा कर करा तो जल्दी है इससे। आपने गुणा करके कैसे किया लोकेश? 14 ने 3 बार गुणा कर दियो। बिल्कुल, मैम आप जी ऐसे भी हमने कर भी सकते हो। हाँ मैम हमने भी ऐसे ही किया है। बिल्कुल, अगर आपको देखो ऑप्शंस दिए हो आप तभी कर सकते हो। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है फिर तो आपको करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। 1728, 1728 का घन मूल पूछा गया है। ठीक है, 12 चौकी 24। लोकेश माइक ऑफ करके कैलकुलेशन करो बेटा। मैम कर लिया। ओके, सही है ना मैम? मेरा ही भी अभी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हो गया मैम। शाबाश। मैंने भी कर दिया सही। वेरी गुड। एक मिनट और। डी है मैम। हमने पढ़ लेने अरे जो थे।
बेटा माइक ऑफ करके रखा करो, ध्यान रखा करो कहीं गलती से ऑन ना हो जाए। लास्ट के 20 सेकेंड। मैम आंसर बताऊं? नहीं, क्यों बताना है अभी आंसर, अभी करने दो सबको। मैम जी जो ना करे उनका क्या करा हम? अब वो बच्चे मैम जी जो डी बच्चे आओ आंसर नहीं करते, आप पोल रिजल्ट देते हो, मैं कभी कभी पोल रिजल्ट मैम जी भेजती हूँ डी ना आओ ग्रुप में। डी मैम 12 12 हाँ, आंसर है। कभी ठीक है। अभी कुछ बच्चों ने 864 किया है बेटा। 864 को तो आप दो बार गुणा करोगे वही नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप 864 कैसे कर रहे हो? कुछ दो बच्चों ने किया है ये आंसर। सबसे पहले आप इसे 2 से भाग करोगे, कितना आएगा? अरे 864 तो यहाँ पे आ रहा है, इसके आगे भी तो सॉल्व करना पड़ता। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 216। फिर 2 से भाग करोगे तो 108 आएगा, फिर 2 से भाग करोगे तो 54, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 3 से भाग करेंगे 9। और हमारा क्वेश्चन अब यहाँ से देख लो, ये एक बार 2 का जोड़ा बन गया, फिर आप ये 3 को एक साथ लिख सकते हो, आप ये 3 को एक साथ लिख सकते हो। तो घनमूल 1728 किसके बराबर हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो आप उल्टा 12 को 12 से गुणा करके और उसको 12 से गुणा करके 12 आंसर आया चेक कर सकते थे, है ना? 12 आंसर आ जाएगा। मैंने ही करो मैम जी। ऐसे किया था? हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। मैम जी हम तो ऑप्शन आने गुणा करके करा। हाँ अच्छा, बट आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आती है? यस मैम। बस दोनों चीजें आनी चाहिए, वो आपकी मर्जी है, आपको जैसे आसान लगता है वैसे करो।